वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आरजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन के पर्यावरण शिक्षा का चैप्टर फर्स्ट। मतलब कि इसमें 4 इकाई है, तो इसमें जो सेकंड इकाई है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पर्यावरण शिक्षा। तो हम लोग इस वीडियो में इसी का देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि पर्यावरण होता क्या है, मतलब कि पर्यावरण क्या है। तो जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसका मतलब होता है पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर विद्यमान आवरण, मतलब कि हमारे चारों ओर जो भी है पेड़ पौधे घर वगैरह ये सब हमारा पर्यावरण में ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण की परिभाषाएं। बहुत सारे बड़े बड़े वक्ताओं ने पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं दी हैं जिनको आपको लर्न करना ज़रूरी है। तो आप इनमें से 2 लोगों की परिभाषा लर्न कर लीजिए और आपके एग्जाम में आता है तो हर्शकोविट्ज़। तो इनकी जो परिभाषा है इन्होंने दी है वो है पर्यावरण समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास को प्रभावित करती है। मतलब कि पर्यावरण वो सभी प्रभाव हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती है या हमारे जीवन में कुछ भी प्रभाव डालती हैं। सेकंड हमारे हैं ए फिंटिंग। तो इनकी जो परिभाषा वो है जीव की परिस्थिति के समस्त तथ्य या घटक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये थी हमारी परिभाषा। उसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण की आवश्यकता। तो मानव पर्यावरण का सबसे प्रभावशाली तत्व है मतलब कि जो पर्यावरण है वो हमारे जीवन का मतलब कि मानव जो है वो पर्यावरण का सबसे प्रभावशाली तत्व है। यदि मानव पर्यावरण के सभी जैविक व अजैविक तत्वों का संतुलित रूप से उपयोग करे तो उसके जीवन की सभी आवश्यकता तथा आशाएं पर्यावरण से पूरी हो सकती हैं। लेकिन होता क्या है, सभी लोग अनियमित रूप से पेड़ काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण असंतुलित हुआ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें पर्यावरण से प्राप्त क्या क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्राप्त होती है वन संपदा। वन संपदा के अंदर क्या आता है, पर्यावरण से मनुष्य को अपार वन संपदा मिली है। वनों से मानव को फल फूल लकड़ी औषधि रेशम तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वच्छ जल। मानव जीवन का आधार ही है स्वच्छ जल। कहा जाता है कि संसार की नदियों में जितना जल है उसका 10% जल हमारे देश की नदियों में वास करता है। भारतवासी यदि समय रहते इस जल का परिशोधन नहीं कर पाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में स्वच्छ जल का हाहाकार मच जाएगा। बल्कि हमारे देश में सिर्फ 10% जल है हमारी पूरी दुनिया का, उसको भी अगर जो हम लोग सही से यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ वायु। जिस प्रकार मानव जीवन के लिए स्वच्छ जल वरदान है, उसी प्रकार स्वच्छ वायु भी मानव जीवन के लिए प्राण है और ये भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। उर्वरा भूमि। प्रकृति ने मानव को स्वच्छ वायु के साथ साथ उर्वरा भूमि उपहार के रूप में दिया है, जिससे कृषक स्वाभाविक खेती करता है। मतलब कि हमें ये भूमि है तो सभी कुछ पर्यावरण ना, इसी से हमारा खाना बना होता है, इसी में सब अनाज वनाज लगता है, तभी हम लोग खा पाते हैं। उसके बाद आ जाता है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्यावरण को अनेक भागों में विभाजित किया गया है, परंतु कर्ट लेविन ने जीवन विस्तार में के संदर्भ में पर्यावरण को 3 प्रकार का बताया है जो व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं। पहला कौन सा है, भौतिक पर्यावरण। इसके अंदर क्या होता है, इसका संबंध भौगोलिक जलवायु मौसम तथा भौतिक परिस्थितियों से होता है जिनमें व्यक्ति रहता है। मानव जाति का जलवायु से गहरा नाता है। मानव की शारीरिक रचना कार्य क्षमता रूप आकार भौगोलिक जलवायु पर ही निर्भर करती है। मतलब जो हमारा पहला है भौतिक पर्यावरण, इसके अंदर जलवायु वगैरह आती है, मौसम आता है, हमारा बरसात जो भी होता है इसके अंदर आता है। और नेक्स्ट है हमारा के बाद सेकंड है हमारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक तथा पारिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाते हैं। बल्कि इसके अंतर्गत सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक तथ्य के अंतर्गत वे सभी वर्ग समूह जाति पड़ोस सहकर्मी आती है जिनके संपर्क में व्यक्ति समय समय पर आते रहते हैं। और आर्थिक परिस्थितियाँ धनोपार्जन एवं धन आदान प्रदान से संबंधित होती है, जैसे सेवा संस्थान दुकान बाजार आदि। तो ये सबको क्या है, हमारी सामाजिक पर्यावरण में आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इसमें क्या होता है, कर्ट लेविन ने मनोवैज्ञानिक वातावरण को विशेष महत्व दिया है क्योंकि उपयुक्त दोनों प्रकार के पर्यावरण एक विशिष्ट समय तथा स्थान पर ही व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। ये बात तो सच है, वो सिर्फ एक उपयुक्त समय या स्थान पर ही व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। और ये परंतु मनोवैज्ञानिक पर्यावरण प्रत्येक का भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पर्यावरण होता है जिसमें वह रहता है, जिसके अनुभव संवेदनाएँ अलग होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं परिभाषा। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका।
पर्यावरण शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो हमें पर्यावरण के संशोधन, संवर्धन और सुधार का ज्ञान प्रदान करती है। यह शिक्षा मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करती है। मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल सके और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाए, यही चेतना पर्यावरण की शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आपको पता चल गया होगा पर्यावरण हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हम हमारी प्रकृति के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके, हम उसे अच्छे से रख सके, उसका संवर्धन कर सके, उसके प्रति सचेत रहें, इसीलिए हमें पर्यावरण पढ़ाया जाता है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से परिचित होना, उन समस्याओं के समाधान के उपायों पर चिंतन करना एवं उनके प्रयोग में भागीदार होना जैसे कार्यों को समाहित करती है। उसके बाद रहता है पर्यावरण का स्वरूप। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप क्या है, इस और वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव के आधार पर अपने अपने मत दिए हैं। आमतौर पर 2 प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। कौन सी हैं? पर्यावरण शिक्षा को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाए और विभिन्न विषयों को पर्यावरण शिक्षा के सामंजस्य से पढ़ाया जाए, तो ये बताया गया है। उसके बाद रहता है हमारा पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व, मतलब कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि बालक को पर्यावरण के प्रति भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में हम इस संघर्ष पर पहुँचते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति संसाधनों का उचित उपयोग, बुद्धिमानीपूर्ण ऊर्जा की बचत करें, वनों की सुरक्षा करें और उन्हें नष्ट होने से बचाएं, जल संरक्षण करें, शक्ति के साधनों का सुनिश्चित प्रयोग करें। मतलब कि पर्यावरण शिक्षा मुख्य उद्देश्य यही है उसका देने का, ताकि हम हमारे प्रकृति में विद्यमान तथ्यों और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनका हानि ना करें, उनका दुरुपयोग ना करें, उनको सही ढंग से उपयोग करें, ताकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक रहें। ओके, तो ये है इस पर्यावरण का सिर्फ फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ पर्यावरण के बारे में देखा है। इसका सेकंड पार्ट होगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये सब वगैरह। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।